पटना में सजा बिग मेम साहब सीजन 5 का ये मैच। यहाँ हर रोज 4 मेम साहबों के बीच होती है ताज के लिए कड़ी टक्कर। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की 200 से भी अधिक मेम साहब ले चुकी हैं हिस्सा और हर रोज 4 नई मेम साहब जीत रही हैं लाखों के इनाम। आज के एपिसोड के इनामों की कुल कीमत है 52,000 रुपए और आप भी घर बैठे खेल सकती हैं बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट। तो ये है हमारी होस्ट स्मृति सिन्हा। आप सबका स्वागत करती है आपके अपने शो में जिसे आप और हम कहते हैं बिग मेम साहब सीजन 5। अपनी जिंदगी में 2 लोगों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, जिसमें पहला स्थान होता है पिता का, जो आपकी जीत के लिए हमेशा हारने को तैयार रहते हैं, और दूसरा स्थान होता है माँ का, जिसे हम और आप हर दुख दर्द में पुकारते हैं। आज हमारे बीच 4 औरतें मेम साहब बनकर आई हैं, जो अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखती हैं। ये सभी इस मंच पर दिखाएंगे अपने हुनर की आंच और जीत कर ले जाएंगी ढेरों इनाम। जो भी मेम साहब आज यहाँ जीतेगी बिग मेम साहब का ताज, उन्हें मिलेगा मौका मेरे साथ खेलने का कुबेर गगरी। और कुबेर गगरी इनाम है एक शानदार LED टीवी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी चारों मेम साहबों का। तो हमारी चारों मेम साहब भी आ चुकी हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप सब दें अपना अपना परिचय। मैं कल्पना मिश्रा ECC फ्लैट कदमा जमशेदपुर से आई हूँ। हम गायत्री देवी जमशेदपुर कदमा से आई हूँ। मैं राज किशोरी शाहपुर औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा नाम अर्चना है, मैं मनेर पटना से आई हूँ। तो कल्पना जी, आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आपने लव मैरिज की है? दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। इसके लिए सब समझते हैं ये लोग पहले से मिल चुके हैं, इसलिए इस तरह का है। पर ऐसी कुछ बात नहीं, हम लोग शादी के 3-4 दिन बाद मिले। आज तक हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, 28 सालों में एक बार भी नहीं झगड़ा नहीं हुआ। अरे तब तो हम भी यही कहेंगे कि लव मैरिज ही है। गायत्री जी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? 35 साल। कितनी उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? यही 13 साल की। आपके बहन के मंडप में ही आपकी शादी हो गई, ऐसा क्या हुआ था? पहले ज़माना में 4 भाई में कोई एक मालिक होते थे और उसी का बात चलता था। मेरे बहन के शादी में दहेज ज़्यादा खर्च हो गया, तो मालिक सोचा कि दूसरी लड़की में भी इसी तरह से खर्च होगा, तो रिलेटिव आए हैं निमंत्रण में, उसी से शादी कर दे। मेरा फूफा रिलेटिव में भतीजा के लेकर आए थे अपना, उसी में शादी कर दिए। और इनको भी लोग समझाया कि आपके यहाँ ढेर सारा बेटियाँ हैं, इस तरह शादी करेगा तो तुम भिखारी हो जाएगा। मेरे पिताजी 3 भाई थे, उसमें से 8 लड़की था, उनका भी मजबूरी था, उसी में हमको कर दी शादी। हम कुछ बोल नहीं पाती, कुछ विरोध नहीं कर पाती, छोटी सी थी। आपके साथ कौन है गायत्री जी? एक छोटा लड़का है 3 बेटियाँ के बाद। हेलो मैम। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। कैसा लग रहा है अपनी मम्मा को यहाँ खड़ी देखकर? बहुत प्राउड फील हो रहा है, और चूँकि मॉम का ये सपना था कि बिग मेम साहब के शो में आए, तो मॉम का सपना सच हो गया, इसलिए बहुत प्राउड और बहुत खुशी फील हो रही है। अब हम चलते हैं राज किशोरी जी के पास। आप बताएं राज किशोरी जी, शादी में ताका झांकी, ओहो, किसकी शादी थी वो? शादी तो मेरी ही थी। मतलब आप अपने घूंघट से झांक झांक कर देखना चाह रही थी कि आपके दूल्हा जी कैसे दिखते हैं। क्या था, शर्माइए मत, कहानी बताइए। नहीं तो हम लोग एक दूसरे को देखे नहीं थे, तो इच्छा तो रहती ही है कि जरा देखे कैसे हैं। हाँ, देख तो ले। देख तो ले। कौन आया आपके साथ? मेरे हस्बैंड और बच्चा है। हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। जब ताका झांकी कर रहे थे और आपकी चोरी पकड़ी जाती थी हर बार, तो क्या फीलिंग होती थी उस वक्त? नहीं, टाका झांकी नहीं किया करते थे हम लोग। देखिए, आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, है ना? तो अर्चना जी, आप बताएं, वो आर्मी में बॉर्डर संभाल रहे हैं और आप यहाँ घर संभाल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन आप दोनों की लव मैरिज हुई है। हाँ जी। कैसे हुआ? बॉर्डर पर आप गई थी? नहीं नहीं,
मैं बॉर्डर पे नहीं गई थी, वो हमारे घर आए थे। अच्छा, वो आए थे। जी, वो ऐसा था कि मेरे कज़न भैया की शादी थी, तो तिलक का एक रस्म हो रहा था, उसमें आए थे। फिर उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, पर मैंने इग्नोर किया। चलो देखो देखो, जितना देखना है देखो। फिर क्या हुआ, अब इनकी तरफ से उसी समय से फीलिंग जग चुकी थी, पर मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने देखा, फिर अगले दिन सुबह ये चले गए अपने घर वापस। मैं तो, क्योंकि घर में मेरे शादी थी, तो मैं तो अपने घर में ही थी, ये चले गए। फिर एक दिन बाद, इनके जाने के एक दिन बाद फ़ोन आया, तो भैया ने फ़ोन उठाया, तो बोला कि ए देख तेरा फ़ोन है। तो मैं गई, फिर इन्होंने फ़ोन पे कहा कि मैं बोल रहा हूँ धनंजय। हम बोले हाँ बोलो क्या बात है, तो कुछ कहना है। हम बोले कहो क्या है, तो पता नहीं सोच रहा हूँ बोलूँ या ना बोलूँ। हम बोले बोलना है तो बोलो, वरना मुझे बहुत काम है, शादी है घर में। एक्चुअली क्या था ना, मेरी तरफ से कोई फीलिंग वीलिंग थी नहीं, इनके तरफ से थी। तो मैंने सोचा क्या बोलना है भाई, लेकिन मुझे डाउट था कि ऐसे ही कुछ, क्योंकि मैंने रात में ही उनकी नज़रें देख ली थी ऐसे ऐसे घूरती हुई। तो मैंने सोचा अगर कुछ बोला तो मैं तो मजाक में ही लूँगी इसको, क्योंकि सीरियस तो थी नहीं मैं। तो इन्होंने ये सोचा कि बॉर्डर पर रोज अलग अलग दुश्मनों से क्या लड़ें, घर पर ही एक परमानेंट दुश्मन ले आते जानी हैं, है ना। फिर बोला, इन्होंने प्रपोज किया, तो मैंने फ़ोन को दबाया और अपने भाई बहनों को बताया, देखो देखो मुझे ऐसे कर रहा है प्रपोज, मैं क्या करूँ। मतलब आप सब भाई बहन मिलकर इनके मजे ले रहे थे। हाँ, ओ हो। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने सबसे पूछा, बोलो क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो सब लोग बोला चलो थोड़ा दिन खींचते हैं इस ड्रामा को, बोल दे हाँ। तो मैंने बोला कि ठीक है सोचूंगी। फिर बोला कि नहीं सोचना नहीं, मैं तो अपनी माँ से भी बता दिया हूँ कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा। बोले हाँ इतना फास्ट, अभी प्रपोज करने से पहले शादी की बात कर ली। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, बोले कि ठीक है फिर बाद में बात करूँगी। फिर 2 दिन 3 दिन पर फिर इनके फ़ोन आने लगे, फिर इस तरह चलता रहा। तो कितने दिनों बाद आप लोगों ने फाइनली शादी की? 2 साल बाद। 2 साल? हाँ। ओ हो। 2 साल तक आपने उन्हें घुमाया? नहीं घुमाया नहीं, 4-5 महीने बाद हाँ बोला। यहाँ किसके साथ आई हैं आप? उन्हीं के साथ आएंगी। कहाँ हैं? हेलो मैम। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको बॉर्डर संभालना आसान लगता है कि इनको संभालना? बॉर्डर संभालना मुझे आसान लगता है। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा राउंड स्मार्ट मेम साहब। आइए देखते हैं इस राउंड में हमारे पास क्या है इनाम। एक टोस्टर, एक थर्मस, एक कैसरोल सेट, एक कलर बार का ब्यूटी किट, एक इलेक्ट्रिक केटल, और आज के लिए कुबेर गगरी इनाम है एक शानदार एलईडी टीवी। तो ये है हमारा स्मार्ट मेम साहब गेम। कल्पना जी आ जाए। ये एक जादुई चश्मा है, ये आपको पहनना है और बिना हाथ लगाए उन बलून्स को फोड़ना है, ठीक है? हाँ फूट जाएगा ना। बोला मैंने जादुई चश्मा है। ओहो, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। 1 मिनट का समय मिलेगा आपको। 1 मिनट में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बलून फोड़ सकती हैं वो फोड़िए। जिस मेम साहब ने फोड़े सबसे ज़्यादा बलून उनको मिलेंगे सबसे ज़्यादा यानी 10 अंक, उसके बाद 8, फिर 6, फिर 4, ठीक है? तो कल्पना जी आपका समय शुरू होता है अब। जादुई चश्मा है। हाँ सब घबरा गए। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, 1 मिनट में 8 बलून्स फोड़ दिए। थैंक यू सो मच।
गायत्री जी आपकी बारी आ गई, आइए। तो गायत्री जी आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जल्दी 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 जल्दी। नहीं हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। वेरी गुड। अरे रे बच गए। गुब्बारे फोड़ना बच्चों का खेल है, बड़ों का नहीं। और समय समाप्त। तो आपने फोड़े कुल 4 बलून, जिसमें से चौथा जो है वो टाइम अप के बाद फूटा था। तो हम गिनेंगे सिर्फ 3 बलून, ठीक है? ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब बारी है हमारी राज किशोरी जी की, आइए। आपका समय शुरू होता है अब। आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसी सीट मारने की। Very good. अरे वाह, समय है अभी आपके। बहुत अच्छे। राजकिशोरी जी आपने फोड़े हैं कुल 8 बलून। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी अर्चना जी को, आइए अर्चना जी। अर्चना जी आपका समय शुरू होता है अब। अर्चना जी ने फोड़े हैं 7 गुब्बारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है स्कोर्स की। पर अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस मेम साहब ने पाए कितने अंक और किसे मिले क्या इनाम। बिग मेम साहब में आगे देखिए आज का मैं भी बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट सवाल। दीजिए एपिसोड से जुड़े सवाल का जवाब और जीतिए घर बैठे हजारों के इनाम। जो मेम साहब देगी सीजन 5 में सबसे ज्यादा सही जवाब, उनकी होगी डायरेक्ट एंट्री सीजन 6 में।